कबीर साहब कहते हैं कि हे अवधू, अवधू अक्षर से वो न्यारा है। अवधू वो होता है जिसने चतुष्टकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा 3 गुणों सत्व, रज, तम को पार कर लिया हो। वो शरीर और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर अभी भी आत्मा के ऊपर से उतरे नहीं है और वह इसको जानता भी नहीं। अक्षर जो नाश रहित है, शाश्वत है, बदलता नहीं, जिसे वेदों ने अक्षर ब्रह्मा कहा है, यानी अपरिवर्तनीय सत्ता। परंतु अवधू अक्षर से वो न्यारा। हे अवधू, जिस परम तत्व की मैं बात कर रहा हूं वो अक्षर से भी न्यारा है, अर्थात उससे भी परे है। अक्षर तत्व अंतिम सत्य नहीं है। जो सर्वोच्च सत्य है वो अविनाशी, अगम, अप्रकट, निर्गुण, निराकार, शब्दरहित है। ये परम तत्व न प्रकृति है, न कुंडलिनी, न माया, न अक्षर ब्रह्मा, बल्कि ये इन सब से परे है। संत इसे कहते हैं परम पद, अगमलोक, निज धाम, सतलोक, अलग का घर, अमरता का स्थान। अक्षर शाश्वत ब्रह्मा, पर उससे भी ऊपर निज घर का परम सत्य। उसी परम सत्य की ओर संत कबीर अवधूत को संकेत कर रहे हैं कि तू अक्षर में मत अटक, उस परम पद को पहचान जो अक्षर से भी न्यारा है। जो तुम पवना गगन चढ़ावो, करो गुफा में वासा। पवना अर्थात प्राण, श्वास, जीवन, ऊर्जा। प्राण को ऊपर सहस्रार की ओर ले जाना और ध्यान को अंतर गगन में स्थिर करना, ये योग की ऊर्ध्वक्ति तथा संतों की अंतर गगन चढ़ना कहलाता है। गुफा यहाँ भौतिक गुफा नहीं, बल्कि अंतर की गुफा। अंतर हृदय, आज्ञा चक्र या सूक्ष्म धाम है। संत इसे कहते हैं गुफा, अंतर, धुनी, गुप्त घर, निज मंदिर। वासा करना, मन को भीतर स्थिर करना, जो केवल सुमिरन से संभव है। बाहरी दौड़ से हटकर भीतर निवास करना। हे साधक, यदि तुम अपनी प्राण ऊर्जा को ऊपर अंतर गगन में ले जाओ और मन को भीतर की गुफा में टिकाओ, तो तुम्हें मन को रोकने की वास्तविकता प्राप्त होगी। परंतु ये भी अपूर्ण है। गगना पवना दोनों बिन से कहे गयो जोग तमाशा। जब प्राण, श्वास, जीवन, ऊर्जा लुप्त हो जाती है और काल अपनी चाल बदल देता है, योगी को फिर वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। गीता चैप्टर 9 वर्स 21। तेत भुक्त्वा स्वर्गलोक विशाला क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशंति एव त्रयी धर्ममनु प्रपन्ना गताक्त काम कामा लभन्ते। बारंबार मृत्यु लोक पर आना पड़ता है। बाहरी योग, आसन, प्राणायाम, चमत्कार सब व्यर्थ हो जाते हैं यदि मन और सुरत मुक्त न हो। जब मन और प्राण दोनों शांत हो जाते हैं तो साधक समाधि स्थिति को प्राप्त होता है। न विचार, न कल्पना, न इंद्रिय, न श्वास की गति। ये शून्य अवस्था, जीरो फ्रीक्वेंसी है। परंतु फिर भी आत्मा मन की कैद से मुक्त नहीं हुई तो यात्रा अधूरी है और जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। गगना मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा। गगन मन का आकाश सूक्ष्म क्षेत्र है। ज्योति आत्म दीप निज प्रकाश है। पानी शरीर, मन, भावनाएं है। जैसे पानी हिलता है तो तारा हिलता दिखता है, पर असल में तारा हिलता नहीं, हिल रहा है पानी। जब मन शांत होता है तभी आत्मा का तारा प्रकट होता है। घटी गए नीर विंशी गए तारा, निकरी गयो केही द्वारा। जब श्वास और प्रकाश दोनों लीन हो जाते हैं तो आत्मा अगम मार्ग से निकल जाती है जो बुद्धि से परे है। इस अवस्था को संत कहते हैं अमर गमन, निज गति, अगम मार्ग। मेरुदंड पर डाली दुलेची, जोगिन तारी लाया। कुछ योगी बलपूर्वक प्राण को सुषुम्ना मार्ग से उठाना चाहते हैं, मुद्रा, बंध, कुंभक आदि से, परंतु ये बाहरी प्रदर्शन है, आंतरिक ज्ञान नहीं। सोई सुमेर पर खाक उड़ानी, कच्चा जोग कमाया, ऐसा योग टिकाऊ नहीं। वो धूल की तरह उड़ जाता है, कुछ प्राप्त नहीं होता। इंगला बिन से पिंगला बिन से सुखमनी नाड़ी। जब उन्मुनी की तारी टूटे तब कह रही तुम्हारी। जब एड़ा, पिंगला,
सुषुम्ना तीनों लय हो जाए, तब समय, दिशा, शरीर, मन सब मिट जाते हैं। समाधि की अंतिम डोर टूटने पर आत्मा मुक्त हो जाती है। अद्वैत वैराग कठिन है भाई, अटके मुनिवर जोगी। अक्षर लौ की गम बतावे, सो है मुक्ति बिरोगी। सच्चा अद्वैत और वैराग कठिन है। बड़े बड़े मुनि योगी भी द्वैत की सीमा में अटक जाते हैं और अक्षर तक ही पहुंचकर समझते हैं कि मुक्ति पाली, जबकि वो मुक्ति का रोगी है, साधक नहीं। कह अरु अकह दो ते न्यारा, सत असत्य के पारा। कहे कबीर ताही लग जोगी, उतरी जाव भव पारा। परम सत्य न कहने में है न अखने में, सत्य शब्दों, विचारों, अनुभव, कल्पना सबसे परे है। वही योगी सच्चा है जो इस परम सत्य को अनुभव करता है और भव सागर से पर उतर जाता है।